तो आज की इस वीडियो में, आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे चैप्टर नंबर 2, दैट इज आपका है सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। इससे पहले वाले दो वीडियोस में मैंने आपको दो क्लासेस में मैंने आपको चैप्टर 2 का कुछ पार्ट समझा दिया है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, आप वहां से देख लीजिएगा, ठीक है। तो इससे पहले वाले दोनों क्लासेस में हमने जो बात करी है वो बात करी है व्हाट इज एन इकोनॉमिक प्रॉब्लम, उसके बाद सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके एग्जाम्स के लिए, आपके यूनिट टेस्ट के लिए, जिसमें व्हाट टू प्रोड्यूस, हाउ टू प्रोड्यूस, फॉर होम टू प्रोड्यूस हम पढ़ते हैं। उसके बाद हमने बात करी थी सॉल्यूशंस ऑफ सेंट्रल प्रॉब्लम्स ऑफ इकोनॉमी। आज की इस क्लास में हम लोग बात करेंगे पीपीसी की प्रॉपर्टीज, मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मीनिंग, उसकी क्या प्रॉपर्टीज होती हैं, किस तरह से वो शिफ्ट करता है, किस तरह से वो रोटेट करता है। तो आइए जल्दी से हम लोग प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को समझते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किस तरीके से काम करता है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के कुछ ऑल्टरनेटिव नेम होते हैं, वो मैं आपको सबसे पहले समझा देता हूं। जैसे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी फ्रंटियर, ट्रांसफॉर्मेशन कर्व, ट्रांसफॉर्मेशन लाइन, ट्रांसफॉर्मेशन बाउंड्रीज, ट्रांसफॉर्मेशन फ्रंटियर। अगर इनमें से कोई नाम आता है तो इसका मतलब आपसे वो पीपीसी ही पूछ रहा है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व ही पूछ रहा है, ठीक है। तो बेसिकली पीपीसी होता क्या है, इस पे हम बात करते हैं। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का मतलब होता है, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व सबसे पहले तो एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन होता है, एक डिजिट्स का, एक नंबर्स का, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे डिफरेंट पॉसिबल कॉम्बिनेशन होते हैं दो गुड्स के, दो गुड्स कुछ भी हो सकते हैं, व्हीट और राइस। हम एज्यूम करते हैं दो गुड्स को लेके गिवन टेक्नोलॉजी और गिवन रिसोर्सेज, जितने आपके पास रिसोर्सेज अवेलेबल हैं और जितनी आपके पास टेक्नोलॉजी अवेलेबल है, उसी टेक्नोलॉजी में आपको प्रोडक्शन करना है। अब पॉसिबिलिटीज कैसी है, आप ज्यादा भी बना सकते हैं, कम भी बना सकते हैं, वो डिपेंड करता है कि हाउ यू यूज रिसोर्सेज इफेक्टिवली और एफिशिएंटली। हम रिसोर्सेज को किस तरीके से यूज कर रहे हैं, इफेक्टिवली यूज कर रहे हैं या इफिशिएंटली यूज कर रहे हैं। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट बात बन जाती है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में। तो जाइए मैं आपको डिटेल में समझा देता हूं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। देखिए, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी नाम से समझ में आ रहा है, पॉसिबिलिटी कितने चांसेस हैं एक अच्छे प्रोडक्शन के होने के। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शोइंग डिफरेंट कॉम्बिनेशन ऑफ टू गुड्स, जैसा मैंने आपको बताया, जब भी आप ये एग्जाम में लिखें तो इसको अंडरलाइन जरूर कर दें। टू गुड्स दैट व्हिच कैन बी प्रोड्यूस्ड विद इन द गिवन रिसोर्सेज और गिवन टेक्नोलॉजी। आपको उतने ही रिसोर्सेज में और उतने ही टेक्नोलॉजी में प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को प्रोड्यूस करना है, ठीक है। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का शेप इस तरीके से होता है और इस शेप को हम क्या बोलते हैं, इस शेप को हम बात करते हैं पीपीसी इज ऑलवेज कॉनकेव, ठीक है। क्या कॉनकेव होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। ये 1 मार्क्स में कई बार एमसीक्यू पूछा गया है, जो पीपीसी का शेप होता है वो कौन सा होता है, तो हम बताएंगे पीपीसी का जो शेप होता है वो कौन सा होता है, कॉनकेव होता है। क्यों होता है वो हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। ये इसके अजम्पशंस हैं जो मैंने आपको समझा दिए। टेक्नोलॉजी कांस्टेंट है, जितना रिसोर्सेज गिवन है उसी में आपको प्रोडक्शन करना है, ठीक है। अब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व मैं आपको बना के दिखाता हूं, प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनता कैसे है, ठीक है। ये जो हमने कर्व देखा ना कि ये आया कैसे, ये भी तो हमें पता होना चाहिए, रटना थोड़ी ना है हमें। सो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को बनाने से पहले सबसे पहले हम एक टेबल बनाएंगे। जैसे यहां मैंने ले लिया गुड्स, आप वीट, मैं यहाँ पे वीट और राइस ले रहा हूँ, वहां पे आप कुछ भी ले सकते हैं, ब्रेड ले सकते हैं, बटर ले सकते हैं, गन्स ले सकते हैं, और अपना जो भी आपको ठीक लग रहा है। तो मैंने यहाँ पे आपका लिया है वीट और राइस, ठीक है। गुड्स हमारे पास वीट्स और राइस, ठीक है। अब इसको हम पार्ट्स में डिवाइड कर देंगे, ए बी सी डी और ई, ठीक है। हमारे पास 100 रिसोर्सेज है, ठीक है। इसको थोड़ा सा मैं एक्सप्लेन कर देता हूं आपको। हमने पढ़ा गिवन टेक्नोलॉजी, हमारे पास 100 ही रिसोर्सेज है। इस 100 रिसोर्सेज में आपको क्या बनाना है, या तो वीट बनाओ या राइस बनाओ। अब दोनों बनाना चाहते हैं तो आप ये देखो आपको जरूरत किसकी, वीट की ज्यादा जरूरत है तो आप वीट पर 70 दे देंगे, आपको राइस की कम जरूरत है तो आप राइस को 30 दे देंगे। क्यों, 100 को ही आपको यूज करना है। अगर आपको राइस की ज्यादा जरूरत है तो राइस 80 दे दिया, वीट को आपने 20 दे दिया, ठीक है। या आप चाहते हैं दोनों आधा आधा तो आपने दोनों को 50-50 दे दिया, ठीक है। तो यही होता है प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का, जो गिवन रिसोर्सेज है और गिवन टेक्नोलॉजी है उसी में आपको चीजें प्रोड्यूस करनी है, ठीक है भैया। तो चलिए मैं आपको इसको थोड़ा सा डिटेल में एक ग्राफिकल प्रेजेंटेशन के थ्रू समझा देता हूं प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का किस तरीके से काम करता है, ठीक है। आपने वीट को 100 दे दिया तो राइस के लिए क्या बचा, 0, ठीक है। और उसके बाद है आपने वीट को 90 दे दिया तो राइस के लिए क्या बचा आपका 10, ठीक है। अगर आपने
वीट को यहाँ पे 70 दे दिया तो राइस के लिए बचा 20, और यहाँ पे आपने 40 दे दिया तो राइस के लिए बचा आपका 30, और यहाँ पे 0 और यहाँ पे 40। अब ये जो डिफरेंस आया है ना हमारा, ये इन दोनों का डिफरेंस निकल के आता है 70 40, ठीक है, 100 90 70 40 और 0। तो ये क्या होता है आपका, ये प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व का एक शेड्यूल होता है, 100 90 70 40 0 0 10 20 30 40, ठीक है। अब इसको हम कर्व में कन्वर्ट कर देते हैं। कर्व कैसे बनता है, कर्व बनाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ अच्छा सा कर्व बनाने की आप लोगों के लिए, आई होप अच्छा बन जाए, ठीक है। तो ये एक हमने लाइन बनाई, सबसे पहले हमने यहाँ ले लिया 0, यहाँ से लेते हैं 100, ठीक है, 90, उसके बाद 80, उसके बाद 70, उसके बाद 60, उसके बाद 50, उसके बाद 40, देन उसके बाद 30, देन उसके बाद 20, देन उसके बाद 10, और ये आपका हो गया ऑरिजिन, ठीक है। ये हमने 100 क्यों लिया, क्योंकि हम y एक्सिस पे क्या ले रहे हैं, कौन सा एक्सिस होता है, ये होता है y एक्सिस, और हम y एक्सिस पे ले रहे हैं वीट को, ठीक है। वीट हमारा हाईएस्ट 100 है। ऐसे ही हम क्या करेंगे, एक लाइन और बनाएंगे जिसको हम दे देंगे राइस का नाम, ठीक है। तो राइस पे हम बना लेते हैं, जैसे हमने यहाँ ले लिया 10, राइस हमारा हाईएस्ट कितना है 40, 10 20 30 और 40, ठीक है। और ये आपका कौन सा एक्सेस हो गया, एक्स एक्सेस हो गया। तो एक्स एक्सेस पे आपने क्या लिया, एक्स एक्सेस पे हमने लिया राइस, और वाई एक्सेस पे हमने क्या लिया, वाई एक्सेस पे हमने लिया वीट, ओके। चलो अब देखो इसको, ये मैं टाइम का कलर चेंज करता हूँ। जब वीट 100 था तो राइस कितना था 0, तो वीट 100 था, राइस था 0। नेक्स्ट क्या था आपका, जब वीट 90 था तो राइस कितना था 10। तो हम छोटा सा इसको बनाने की कोशिश करते हैं, मैं प्रॉपर बनाने की कोशिश करता हूँ आप लोगों के लिए। 90 और ये आपका क्या हो गया, ये आपका हो गया 10, ठीक है। तो इसको हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं इस तरीके से, मैं कोशिश कर रहा हूँ आपके लिए बिल्कुल परफेक्ट बनाने की, ठीक है। नेक्स्ट है आपका 70 वीट था, राइस कितना था 20, 70 हो गया ये, और आपका 20 हो गया वीट, ठीक है। समझ में आई बात। नेक्स्ट है आपका 40 पे 30, 40 ये वाली लाइन होगी और 30 ये वाली लाइन होगी, ठीक है। तो ये आपका कुछ इस तरीके से बना। और नेक्स्ट है आपका 0, क्या है आपका 0 है वीट, और राइस कितना है 40। तो एक पॉइंट आपका बन गया इस जगह, ठीक है। अब क्या करेंगे, पॉइंट ए आपका आया यहाँ, पॉइंट बी आपका आया यहाँ, पॉइंट सी आपका आया यहाँ, पॉइंट डी आपका आया यहाँ, और पॉइंट ई आपका आया यहाँ। अब इन पूरी लाइंस को हम ज्वाइन कर देंगे, देन इट विल मेक अ प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, ठीक है, जो मैं आपको बताना चाह रहा था। इन सबको ज्वाइन करने के बाद हमें क्या मिल गया, हमें मिल गया हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। सिंपल सा, आई होप आपको समझ में आया होगा कि प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व किस तरीके से बनता है। तो इसको हम नाम देते हैं, दिस इज पीपीसी शेड्यूल, ठीक है। शेड्यूल बोल सकते हैं, शेड्यूल बोल सकते हैं, इट्स टोटली अप टू यू। और ये हमारा है पीपीसी का कर्व जो हमने यहाँ बनाया। यहाँ हमने लिया वीट और यहाँ हमने लिया राइस। आप कोई भी कुछ ले सकते हैं, जैसा मैं आपसे बार बार बता रहा हूँ, ठीक है। तो दिस इज ऑल अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व। आई होप आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व समझ में आया होगा। अब पीपीसी के दो बेसिक कैरेक्टरिस्टिक्स होते हैं। सबसे पहले पीपीसी का क्या कैरेक्टरिस्टिक होता है, भैया जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है, पीपीसी कर्व कॉनकेव टू द ओरिजिन। जो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व होता है वो ओरिजिन से कॉनकेव होता है। देखो अभी हमने कर्व बनाया है ये, ठीक है, ये ओरिजिन होता है। पीपीसी का शेप इस तरीके से आया, तो पीपीसी क्या होता है, यहां से ओरिजिन से कॉनकेव होता है। सबसे पहली बात तो हमें ये पता लग गया इसकी दो बेसिक प्रॉपर्टीज, ठीक है। और सेकंड प्रॉपर्टीज होते हैं पीपीसी कर्व स्लोप्स डाउनवर्ड्स, ठीक है। डाउनवर्ड्स का मतलब क्या होता है, पीपीसी कर्व हमेशा आपका स्लोप डाउनवर्ड्स होता है फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। तो दिस इज योर लेफ्ट हैंड एंड दिस इज योर राइट हैंड। तो पीपीसी स्लोप कर रहा है लेफ्ट टू राइट। बस सिंपल सी दो बेसिक प्रॉपर्टीज एमसीक्यू में पूछ सकता है, या आपका टीचर आपको खड़ा करके स्कूल में पूछ सकता है कि चलो बताओ पीपीसी की दो बेसिक प्रॉपर्टीज कौन सी होती है। तो आप बताएंगे सर या मैम पीपीसी की दो बेसिक प्रॉपर्टीज होती हैं। सबसे इंपॉर्टेंट पीपीसी का होता है कॉनकेव टू द ओरिजिन, और आप बताएंगे कि पीपीसी स्लोप्स डाउनवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ठीक है। दिस इज अबाउट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व की दो प्रॉपर्टीज, ओके। चलिए अब थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं, पीपीसी कर्व को और डिटेल में थोड़ा सा समझने की कोशिश करते हैं। सेकंड है आपका पॉइंट, आपका सेकंड पॉइंट क्या कह रहा है भाई, हाँ
शिफ्टिंग एंड रोटेशन ऑफ पीपीसी, क्या पीपीसी में शिफ्टिंग और रोटेशन होता है? तो आप कहेंगे जी हाँ बिल्कुल होता है शिफ्टिंग और रोटेशन पीपीसी कर्व में। कैसे होता है इसको हम डिटेल में पढ़ते हैं। चेंज इन रिसोर्सेज होता है तो रिसोर्सेज इंक्रीज होगा, रिसोर्सेज रिड्यूस होगा। भैया सीधी सी बात है, किसी चीज में बदलाव हुआ, ठीक है, आपने एक दोस्त के घर गए, उसका बेटा बहुत छोटा सा था, वो बदल गया का मतलब उसकी हाइट लंबी हो गई। कोई भी चीज बढ़ेगी या कोई भी चीज बदलेगी, चेंज होगा तो या दो ही चीज होंगी, या तो वो बढ़ेगा या घटेगा, ठीक है। तो अब बच्चा है वो तो बढ़ेगा ही, ठीक है, घटेगा तो नहीं। तो चेंज इन रिसोर्सेज क्या होता है? जब रिसोर्सेज या तो बढ़ेंगे या रिसोर्सेज क्या होंगे, कम होंगे। फिर हम बात करेंगे चेंज इन टेक्नोलॉजी। अब यहाँ पे हम एज्यूम कर रहे हैं कि टेक्नोलॉजी हमने बदल दी। अब टेक्नोलॉजी बदलने की वजह से तीन इफेक्ट पड़ेंगे, एक पड़ेगा गुड एक्स पे, एक पड़ेगा गुड वाई पे और एक पड़ेगा गुड एक्स और वाई दोनों पे। तो आइए शिफ्टिंग और रोटेशन को अच्छे से समझने की कोशिश करते हैं कि पीपीसी कर्व में शिफ्टिंग और रोटेशन किस तरीके से काम करता है और कैसे कैसे ये हेल्प करता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं चेंज इन रिसोर्सेज। चेंज इन रिसोर्सेज होगा तो मैंने आपको बताया या तो रिसोर्स क्या होगा भैया, रिसोर्सेज या तो इंक्रीज होगा या रिसोर्सेज क्या होगा, डिक्रीज होगा, दोनों में से एक चीज होगी। अब रिसोर्सेज इंक्रीज हो रहा है तो सबसे पहले हम छोटा सा एक प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बना लेते हैं। अब आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगी, आपको समझ में आया कि ये शेप जो इसका ये यू क्यों जा रहा है, यू क्यों जा रहा है, ठीक है। तो प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व आपको समझ में आया, ये होता है वाई एक्सिस। आप हाँ ये प्लीज मेंशन जरूर करना, ये जो मैं कुछ चीजें बता रहा हूँ ना, वाई एक्सिस और एक्सिस कौन सी चीज है। जैसे ये मैंने आपको बताया वाई एक्सिस होता है, मैंने ये बताया आपको एक्सिस होता है, ये बताया ऑरिजिन होता है। इसके प्रेजेंटेशन के बोर्ड्स में मतलब कि एग्जाम से मार्क्स मिलेंगे, ठीक है। तो हमने फिर से इसको वीट और राइस ही एज्यूम कर लिया है, इसको वीट ले लिया, इसको हमने क्या ले लिया, राइस ले लिया, ठीक है। हमने एज्यूम करा हमारा प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व इस तरीके से था, एज्यूम किया गया सर हमेशा ऐसे होता है, ठीक है। अब रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए और रिसोर्सेज दोनों के इंक्रीज हो गए, मतलब अब हमने वीट को भी बढ़ा दिया और राइस को भी बढ़ा दिया, ठीक है। अब हमने वीट की डिमांड भी ज्यादा कर दी और राइस की डिमांड भी ज्यादा कर दी, ठीक है। तो इस केस में सपोज 10 था तो 20 वीट मांग लिया और राइस 10 था तो 20 राइस मांग लिया, तो दोनों गुड्स की डिमांड बढ़ गई, वीट भी बढ़ गया और राइस भी बढ़ गया। इस केस में रिसोर्सेज क्या हुए, पीपीसी के इंक्रीज हुए। और जब पीपीसी चेंज इन रिसोर्सेज की बात आएगी, तो चेंज इन रिसोर्सेज की बात आएगी तो पीपीसी किधर शिफ्ट होता है, इस केस में पीपीसी आपका जो शिफ्ट हो रहा है वो किधर शिफ्ट हो रहा है, इस केस में पीपीसी शिफ्ट हो रहा है, बताइए बताइए, पीपीसी शिफ्ट हो रहा है आपका फॉरवर्ड फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व शिफ्ट हुआ नहीं हुआ, यहां से यहां चला गया। तो याद रखना इस केस में पीपीसी क्या होता है, शिफ्ट होता है। यहाँ पे आपका वीट जो है वो भी बढ़ रहा है और यहाँ पे जो राइस है वो भी क्या हो रहा है, बढ़ रहा है। तो दोनों कॉमोडिटीज क्या हो रहे हैं आपके, इंक्रीज हो रहे हैं पहले वाले केस में, जब रिसोर्सेज क्या होगा, इंक्रीज होगा, ठीक है। तो यहाँ पे आप इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इफ रिसोर्सेज आर इंक्रीज, अगर रिसोर्सेज इंक्रीज होंगे, इफ रिसोर्सेज आर इंक्रीज वी कैन प्रोड्यूस मोर बोथ द गुड्स। यहाँ पे हम वीट को भी बढ़ा रहे हैं और राइस को भी बढ़ा रहे हैं, तो दिस इज द सिंपल ऑफ रिसोर्सेज आर इंक्रीज, ठीक है। अब सेकेंड हम बात करते हैं रिसोर्सेज आर रिड्यूस। अब रिसोर्सेज कम हो रहा है तो क्या होगा भाई, रिसोर्सेज कम हो रहा है तो वीट और राइस दोनों चीजें क्या होंगी, कम हो जाएंगी, मतलब हमारी इनकम कम हो गई। पहले 100 कमा रहे थे, हमने 200 कमाया तो हमने वीट और राइस दोनों की डिमांड को बढ़ा दिया। अब क्या हुआ, रिसोर्सेज कम हो गई। अब रिसोर्सेज कम होने की वजह से क्या हुआ, मतलब हमारी इनकम कम हो गई इसी वजह से, ठीक है। अब बेचारे की इनकम कम हो गई तो क्या होगा, अब किसी की इनकम कम हो गई तो क्या होगा, देखो पीपीसी कर्व जो है आपका वाई एक्सिस एक्स एक्सिस तो वही रहेगा, सिंपल सा, हम उसको चेंज नहीं करेंगे, ये ओरिजिन रहेगा, ठीक है। ये आपका वाई एक्सिस हो गया, ये आपका एक्स एक्सिस हो गया, समझ में आ गई बात। ये हमने क्या ले लिया, ये फिर से हमने राइस ले लिया और ये फिर से हमने क्या ले लिया, वीट ले लिया। आप कुछ भी ले सकते हैं जैसा मैंने आपको पहले भी बताया, ठीक है। तो ये हमने वीट ले लिया, ये हमने राइस ले लिया और प्लीज इन सबको मेंशन करना बिल्कुल ना भूलें, वरना आपके नंबर काट लूंगा मैं भी और आपके स्कूल में टीचर भी, ठीक है। तो अब इस केस में पीपीसी ऐसा था, ऐसा मतलब ऐसा नहीं, हम इकोनॉमिक्स के बच्चे हैं तो बताएंगे पीपीसी किस शेप का था, कॉनकेव शेप का था। अब रिसोर्सेज इंक्रीज हो गए, अब रिसोर्सेज क्या हो गए, इंक्रीज हो गए, तो रिसोर्सेज सॉरी डिक्रीज हो गए, तो रिसोर्सेज डिक्रीज हो जाएंगे तो किधर शिफ्ट होगा, फॉरवर्ड बैकवर्ड। सर आपने बताया तो था, क्या होगा, फॉरवर्ड नहीं बैकवर्ड, ठीक है। तो पीपीसी क्या हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, मैं भी गलत बोल जाता हूँ कभी कभी, सॉरी, ठीक है। तो अब वीट
देखो वीट बेचारा पहले 10 था, अब 5 डिमांड करनी पड़ी, पैसा कम हो गया उसके पास, अब फिर 10 से क्या करना पड़ा, 5 करना पड़ा। क्यों? क्योंकि पैसे की कमी आ गई किसी वजह से। तो वीट की भी डिमांड कम हो गई और राइस की भी डिमांड कम हो गई। तो इस केस में जो आपका पीपीसी कर्व है प्यारा सा, वो किधर शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, है ना। बैकवर्ड इधर शिफ्ट होगा, जब कोई चीज कम होगी तो किधर शिफ्ट होगी, बैकवर्ड। बोथ द रिसोर्सेज, आपके वीट भी किधर कम हो गए और राइस भी कम हो गए, ठीक है। तो इस केस में पीपीसी क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात आपको याद रखनी है, यहाँ पे भी शिफ्ट हुआ है और यहाँ पे भी क्या हुआ है, शिफ्ट हुआ है। तो दोनों केस में पीपीसी क्या हुआ है, आपका शिफ्ट हुआ है जब चेंज इन रिसोर्सेज होगा। आपको ये बात हमेशा बहुत अच्छे से याद रखनी है। समझ में आ गई बात? चलिए, तो यहाँ पे हमने बात करा, देखो ये वाला टॉपिक हमारा पूरा हो गया, चेंज इन रिसोर्सेज। तो चेंज इन रिसोर्सेज में पीपीसी दोनों केस में क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। याद रखना, फिर दोबारा से रिपीट करना पड़ेगा आपको। तो यहाँ भी और यहाँ भी दोनों केस में पीपीसी क्या हो रहे हैं, शिफ्ट हो रहे हैं। समझ में आ गई बात? चलिए, अब नाउ हम बात करेंगे चेंज इन टेक्नोलॉजी। रिसोर्सेज चेंज होने की वजह से, और जब रिसोर्सेज चेंज होने की वजह से पीपीसी फॉरवर्ड और बैकवर्ड शिफ्ट होता है, और जब चेंज इन टेक्नोलॉजी होती है तब पीपीसी किधर शिफ्ट होता है या रोटेट होता है, ठीक है। अब शिफ्टिंग और रोटेशन में क्या डिफरेंस होता है सर, ये तो बताइए पहले। ओके, तो यहाँ हम चेंज इन रिसोर्स टेक्नोलॉजी की बात करेंगे, यहाँ पे गुड एक्स की बात करेंगे, फिर गुड वाई की बात करेंगे, और फिर दोनों गुड्स की बात करेंगे, एक्स और वाई की, ठीक है। तो मैं आपको एक चीज सिंपल से पहले क्लियर कर देता हूँ। जब शिफ्ट होता है तो पीपीसी जो होता है अपनी जगह छोड़ देता है, आगे बढ़ जाता है या पीछे बढ़ जाता है। तो फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा, बैकवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। और रोटेशन होता है ना, शिफ्टिंग क्या होता है, एक जगह से हमने चीज दूसरी जगह शिफ्ट कर दिया, शिफ्ट हो जाएगा, क्लास में इधर उधर हो जाएगा। और रोटेशन का मतलब क्या होता है, ऑब्जेक्ट एक ही जगह है, उसको हमने घुमा दिया, ठीक है। दिस इज ऑल अबाउट रोटेशन। रोटेशन हो रही नहीं हो रही है, तो दिस इज कॉल्ड रोटेशन, ठीक। तो रोटेशन होता है जो अपनी जगह पे रहता है, और शिफ्टिंग होता है एक जगह से दूसरी जगह, ठीक। तो आई होप आपको शिफ्टिंग और रोटेशन अच्छे से समझ में आ गया हो। और भी कोई अच्छा सा एग्जाम्पल हो आप तो मुझे कमेंट करके जरूर बताएं। तो हम बात करेंगे सबसे पहले इफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स। मतलब यहाँ पे हम जो गुड्स एक्स है, मतलब गुड एक्स व्हीट हो सकता है, राइस हो सकता है, उसकी टेक्नोलॉजी को बढ़ा रहे हैं, ठीक है। चलो उसको समझते हैं। सर क्या है ये, बहुत सिंपल सा है। हमने क्या करा, एक्स की टेक्नोलॉजी को इंक्रीज कर दिया। कैसे इंक्रीज कर दिया वो मैं आपको बता देता हूं। चलिए, दिस इज y एक्सिस एंड दिस इज x एक्सिस। मैं हर बार आपको रिपीट कर रहा हूँ, ये सब मेंशन जरूर करें। हमने ले लिया सपोज, हाँ गुड x यहाँ ले लिया, ठीक है भैया, और हमने गुड y कहाँ ले लिया, यहाँ ले लिया, ठीक है। अब इफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द गुड्स एक्स। अब गुड x की टेक्नोलॉजी बढ़ रही है और y की टेक्नोलॉजी क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो हमने x को बढ़ा दिया, सॉरी पहले तो पीपीसी बना दी सिंपल से। अब हमने क्या करा, एक्स वाई को कांस्टेंट रखा और एक्स की, अरे ये क्या हो गया भाई, सॉरी, हाँ, तो हमने एक्स की कॉमोडिटी को बढ़ा दिया। आई बात समझ में? तो देखो यहाँ पे क्या हुआ, जो आपका वाई था वो कांस्टेंट था, केवल और केवल क्या बढ़ा, एक्स की डिमांड बढ़ी। तो इस केस में जो आपका पीपीसी हुआ है, शिफ्ट नहीं हुआ। इस केस में पीपीसी क्या हो गया, आपका रोटेट हो गया। रोटेट मतलब देखो ये रोटेशन हो गया, यहां था, और यही कर्व क्या हो गया, आगे शिफ्ट हो गया। तो हमने एक्स गुड्स डिमांड को क्या कर दिया, बढ़ा दिया। जैसे ये हमने माना, सपोज सॉरी, हमने अज्यूम करा ये हमारा राइस था और ये हमारा वीट था, ठीक है भैया। तो हमने वीट को नहीं बढ़ाया, राइस को बढ़ा दिया। किसी वजह से आपके यहाँ आपने इस महीने राइस की डिमांड ज्यादा कर दी, तो रिसोर्सेज तो 100 ही हैं। अब हमने सपोज 40 वीट को दे दिया और 60 का कर दिया राइस को दे दिया। तो इस केस में पीपीसी क्या हो गया, शिफ्ट हो गया, ठीक है। नॉट रोटेट, सॉरी नॉट शिफ्ट, रोटेट या हुआ है, ये याद रखना। ये 1 मार्क्स के एमसीक्यू में आपसे पूछ लेता है कभी कभी, ठीक है। अब हम बात करेंगे सेकंड, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड वाई। वाई मतलब वीट, ठीक है। तो यहाँ पे आप वीट भी लिख सकते हो, गुड वाई भी लिख सकते हो, एक्स भी ले सकते हो, कुछ भी ले सकते हो। ऐसा कोई भी डिफरेंस नहीं है कि आपको वाई ही लेना है या एक्स ही लेना है। अब चलो हम बनाते हैं फिर से पीपीसी, ठीक है। ये हमने पीपीसी बनाया सिंपल सा। तो ये हमारा हो गया y एक्सेस, ये हमारा हो गया x एक्सेस। अब हम पढ़ रहे हैं कि हमारा जो वीट है, तो वीट की डिमांड बढ़ गई। एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड y x,
ठीक है वाई। तो हम फिर से पीपीसी बना देंगे, सिंपल सा पीपीसी बना दिया हमने, ठीक है। अब किसकी डिमांड बढ़ गई, राइस कांस्टेंट है, राइस कांस्टेंट डिमांड किसकी बढ़ गई, वीट की बढ़ गई। तो वीट किधर शिफ्ट हो जाएगा, वीट आपका शिफ्ट हो जाएगा सिंपल सा फॉरवर्ड शिफ्ट हो जाएगा। समझ में आई बात, ठीक है। तो यहां भी क्या शिफ्ट हुआ, रोटेशन हुआ, यहां भी क्या हुआ आपका रोटेशन हुआ है। कौन सी गुड्स की डिमांड बढ़ गई, वाई गुड्स की डिमांड इंक्रीज हो गई, ठीक है, और रोटेशन हुआ है, ना कि क्या हुआ है आपका शिफ्ट हुआ है। ये बात आपको याद रखनी है बहुत अच्छे से, ठीक है। एंड लास्ट थर्ड वन क्या होता है, एफिशिएंट टेक्नोलॉजी फॉर द प्रोडक्शन ऑफ गुड एक्स एंड वाई। अब हमारी कमाई ज्यादा हो गई कहीं से, तो हमने एक्स और वाई दोनों की गुड्स को क्या कर दिया, इंक्रीज कर दिया। तो चलिए जल्दी से एक्स और वाई दोनों को इंक्रीज कर देते हैं। तो ये हमने गुड एक्स को भी बढ़ा दिया और गुड वाई को भी बढ़ा दिया। जल्दी से लिख लेते हैं, ओरिजिन वाई एक्सेस एक्स एक्सेस और ये हमारा पीपीसी हो गया। अब यहाँ पे हमने एक्स गुड को भी बढ़ा दिया और वाई गुड को भी बढ़ा दिया। तो सिंपल सी बात क्या हो जाएगी, सिंपल सी बात हो जाएगी कि यहाँ पे 10 से 20 हमने वीट बढ़ा दिया और 10 से 20 हमने क्या कर दिया, राइस बढ़ा दिया। तो पीपीसी हमारा क्या हो गया, फॉरवर्ड शिफ्ट हो गया। समझ में आई बात। तो इस केस में पीपीसी रोटेट नहीं हुआ है। हाँ बिल्कुल सही आपने दिमाग में सोचा, क्या हुआ है, बोलो बोलो, शिफ्ट हुआ है जी, ठीक है। क्यों, यहाँ पे हमने दोनों गुड्स की डिमांड को बढ़ा दिया, मतलब एक्स मतलब वीट भी बढ़ा दिया हमने, ये एक्स हम वीट एज्यूम कर रहे हैं और वाई हम एज्यूम कर रहे हैं राइस। आप कोई भी अपने पसंदीदा गुड्स ले सकते हैं। तो इस केस में पीपीसी क्या हुआ, शिफ्ट हुआ, ना कि रोटेट हुआ। समझ में आई बात, सिंपल सी बात। तो ये हमने पीपीसी देखो कितने सारे पढ़े, आई होप आपको समझ में आए होंगे, और नहीं समझ में आया तो मुझे कमेंट करके बता देना, फिर से मैं आपको एक बार समझा दूंगा, ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक कह रहा है सर, कह रहा है डिफरेंस बिटवीन फुलर यूटिलाइजेशन रिसोर्सेज एंड अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। चलो इसको भी एक बार समझ लेते हैं, कर्व के थ्रू समझते हैं, ठीक है, इसको भी। चलो तो इसको थोड़ा सा ऊपर ले जाते हैं, इसके बाद एक कर्व बनाते हैं पीपीसी का। इसके साथ में आपको इफेक्टिवली और एफिशिएंटली भी समझा दूंगा, ठीक है। ये हमने कर्व बनाया, थोड़ा सा इसको यहाँ ले आते हैं, इधर आ जाओ भैया, ठीक है। चलो ये हमारा हो गया वाई एक्सेस, ये हमारा हो गया एक्स एक्सेस, ठीक है। ये हो गया ओरिजिन। एक जल्दी से बना देते हैं हम पीपीसी। अरे इस कलर से दिखेगा, इससे ज्यादा अच्छा दिखेगा, हाँ ठीक है। अब पीपीसी बन गया, ठीक है। अब पीपीसी में फुलर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज, अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज क्या होता है, ये मैं आपको अटेनेबल और नॉन अटेनेबल, फीसिबल नॉन फीसिबल समझा दूंगा, ठीक है। जैसे मैंने आपको यहाँ पे पॉइंट मार्क कर दिया, ए पॉइंट, यहाँ मार्क कर दिया बी पॉइंट, और यहाँ मार्क कर दिया सी पॉइंट, ठीक है। ये मार्क जो मैंने कहा वो इस तरीके से है, ठीक। तो ये मैंने मार्क कर दिया आपका सी पॉइंट, ठीक है। अब ए पॉइंट क्या कह रहा है, जो ये वाला एरिया है हमारा, कौन सा वाला एरिया, जो हमारा ये वाला एरिया है, ठीक है। कौन सा एरिया, ये वाला एरिया। इस एरिया को हम बोलते हैं अटेनेबल, ठीक है, कॉम्बिनेशन और फीसिबल कॉम्बिनेशन। याद रखना इसको, इनसाइड द कर्व अटेनेबल, और ये जो एरिया है सी वाला, इसको हम बोलते हैं नॉन अटेनेबल और नॉन फीसिबल। इसको बोलते हैं अटेनेबल और नॉन अटेनेबल, इसको एरिया को बोलते हैं अटेनेबल और फीसिबल, और इस एरिया को बोलते हैं नॉन अटेनेबल और नॉन फीसिबल। इस एरिया में हम बात कर रहे हैं, जो ये वाला एरिया है, यहाँ पे अंडर यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज है, और ये जो पॉइंट है बी वाला, यहाँ पे हमने क्या करा, इसको मैं ये भी लिख देता हूँ। चलो ये जो रिसोर्सेज है, यहाँ पे हमने अपने रिसोर्सेज के फुलर यूटिलाइजेशन कर लिया ऑफ रिसोर्सेज का पूरा अच्छे से यूज कर लिया। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा। मैं यहाँ लिखना भूल गया, लेकिन आप ना भूलें, क्या लेते हैं यहाँ पे, हम यहाँ पे ले रहे थे राइस और हम यहाँ पे ले रहे थे वीट, ठीक है। तो ये हो गया वीट और राइस, ठीक है। समझ में आ गई बात। आई होप आपको प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी का अच्छे से समझ में आया होगा, और आप मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा प्लीज कि आपको कैसा लगा। यहाँ देखिए मैंने आपको सब डिस्कस किया है, सारे प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व के बारे में समझाया है।
एक बार इंडेक्स में हम जाएं तो हमने क्या क्या इस चैप्टर का कवर कर लिया, ये सारा डाटा हमने पहले कवर कर चुके हैं। और आज हमने बात करी कंप्लीट प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व, शिफ्टिंग एंड रोटेशन और पीपीसी का मतलब प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व क्या होता है। आई होप आपको अच्छे से समझ में आया होगा। आप देखें, समझे, बताएं आपको कैसा लगा और कमेंट करके जरूर बताएं आपको कैसी लगी वीडियो। और अपने दोस्तों के साथ भी इसको शेयर कर सकते हैं जिससे उनकी भी प्रॉब्लम्स प्रोडक्शन पॉसिबिलिटी कर्व को लेके सॉल्व हो जाएगी। ओके, चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में इसी क्लास की और इसी चैप्टर की। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।